हम पुरुष है, कल हमारी मृत्यु हो जाए, हो सकता है हम स्त्री बन जाए। आज स्त्री है, कल जन्म हो जाए, अच्छे कर्म किए भगवान के धाम में चला जाए। जीव आज में जीवन मरण हो ही नहीं, जन्मना मरना हो ही नहीं। तो जब ये जीव अनेक योनियों में जाता है तब अतिशय पीड़ा पाता है। जन्म से मरते अतिशय पीड़ा होती है, और माँ के गर्भ में तो इतनी पीड़ा होती है कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा कहते हैं कि जब ये जीव माँ के गर्भ में होता है तब इसको सब कुछ याद होता है, अनेक जन्मों का याद होता है, आगे मैं क्या बनूंगा वो भी सब याद होता है। पर जैसे ही इनका जन्म होता है, बाहर की हवा लगती है, सब भूल जाता है। कैसे भूलता है? जैसे हमारा मोबाइल हो और मोबाइल को कोई फॉर्मेट कर दे तो पूरी स्मृति गायब हो जाएगी। ऐसे बाहर आते सब भूल जाता है, फिर इसको सब याद कराया जाता है। तो परमात्मा ने शरीर दिया है, कृपा करुणा करके दिया, हमारे पुरुषार्थों से नहीं मिला। और हमारा सबका उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है। आज आप गुरु पूर्णिमा को यहाँ क्यों आए? आज पूरे देश में सभी श्रद्धालु भक्त लोग यथा स्थान जा करके गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाते, अपने अपने सदगुरु की शरण में जाते हैं और वहां पर भाव पुष्प अर्पित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मुझे बार बार जन्म लेना न पड़े। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक मनुष्य की चाह रहती है कि मैं इस मनुष्य जन्म में रहते हुए मैं मुक्त हो जाऊं, मुझे बार बार जन्म मरण के चक्कर में न भटकना पड़े। प्रत्येक व्यक्ति की चाह रहती है। जैसे जल का प्रवाह कहाँ रहता है? ढाल में। जल का प्रवाह हर समय नीचे की ओर जाएगा। ऐसे ही जीव भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा आ गई। माया क्या है? मेरा और ये तेरा। का पुत्र है, चाहे भले कितना बड़ा अपराधी हो, ऐसा दुर्गुणी हो, फिर भी आपको अच्छा ही लगेगा। और पड़ोसी के बेटे में थोड़े से दुर्गुण आ जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। ये मोह है, ये मेरा। और जो दूसरों का अच्छा नहीं लगता वो तेरा। जहाँ मेरा और तेरा आया वहाँ माया आ गई। माया जीव और भगवान के बीच में आ गई, इसलिए जीव को भगवान से विमुख करती है। दिशा दिखाएंगे, उद्देश्य का ज्ञान करवाएंगे। सदगुरु दिशा दिखावे। जैसे आप यहाँ आ रहे थे, अब आप मार्ग नहीं जानते थे, आपने गूगल गुरु को पूछा, नेविगेशन लगाया कि कैसे जाना है। अब नेविगेशन ने बताया कि राइट मुड़ना, तो लेफ्ट मुड़ना। जहाँ आपको राइट मुड़ने का वहाँ आप लेफ्ट मुड़ गए, जहाँ लेफ्ट मुड़ने का वहाँ राइट मुड़ गए, तो फिर यहाँ नहीं आओगे, कहीं और चले जाओ। तो सदगुरु देव जो दिशा दिखावे उस दिशा पे चलना। सदगुरु की शरण में जाने से भगवान से प्रीति कैसे हो वो सीखने को मिलेगा। ये जीव मात्र चाहता है कि मेरी भगवान से प्रीति हो जाए, भगवान मुझे अच्छे लगे, ये हम सभी चाहते हैं। अगर हम ऐसा न चाहते होते तो आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित न हुए होते। कहीं न कहीं तो हमारे अंदर छुपा हुआ भाव है कि मेरा भगवान से प्रेम हो जाए, मेरी भगवान से प्रीति हो जाए और मुझे भगवान मिल जाए। अब भगवान है कैसे, उसका स्वरूप क्या है? तो शास्त्र में बताया। पर भगवान कैसे हैं? जैसे ये हवा चल रही है, पर हवा आज तक किसने देखी क्या? हम में से किसी ने पवन को देखा है क्या? जिस प्रकार से पवन दिखता नहीं है पर अनुभव किया जाता है, जिस प्रकार से फूल में खुशबू आती है वो दिखती नहीं है, उसका अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार से भगवान इन चरम चक्षुओं से एकदम नहीं दिखेंगे, उसका हमको अनुभव करना पड़ेगा। भगवान कैसे दिखेंगे? चित्त जैसे कांच होता है, कांच में हमको चेहरा देखना हो और उसके ऊपर दाग लगाओ तो क्या करना पड़ेगा? स्प्रे आदि छांट के कपड़ा से इसको साफ करना पड़ेगा, तो सुंदर हमारा चेहरा दिखेगा। ऐसे चित्त पे
हमारे कालू से आ जाता है तो फिर